नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती की नई अपडेट के बारे में। तो आप लोगों को बता दें, जैसा कि टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को सूचना दी गई थी कि 24 अप्रैल तारीख आपकी जो शो कर रहा था नेट पे कि 24 अप्रैल डेट लगी हुई है कोर्ट केस में सुनवाई के लिए, वो टेक्निकल इशू की वजह से शो हो रही थी। लेकिन आपकी जो डेट लगी हुई है वो 30 अप्रैल ही है और उम्मीद है कि शायद सुनवाई हो जाए। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि तारीख पर तारीख मिल रही है, सुनवाई अभी हो नहीं रही है। तो ये तो 30 तारीख को ही पता चलेगा कि सुनवाई होती है या नहीं होती है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बहुत खास है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हर मुख्य सेविका अभ्यर्थी तक यह वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब बात करते हैं नई अपडेट के बारे में। तो आप लोगों को बता दें कि कुछ फर्जी लोग जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ गए हैं और पैसे एकत्र कर रहे हैं मुख्य सेविका अभ्यर्थियों से, मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को कंप्लीट कराने को लेकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब फर्जी है। आप लोगों को बता दें कि QR कोड ग्रुप में कई दिन से घूम रहा था और ID एक लड़के की थी और उस लड़के ने सभी छात्राओं से 100 रुपये एकत्र किए और 4 से 5 घंटे बाद वो QR कोड भी गायब हो गया और आप लोगों के पैसे भी उसके पास चले गए और वो ID भी डिलीट हो गई। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, ऐसे लोगों को पैसे ना दें। अगर आप लोगों को पैसे देने ही हैं तो किसी अच्छे व्यक्ति को पैसे दें जो आपकी भर्ती के लिए काम कर सकता है या कर रहा है। जब आवश्यकता होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी। लेकिन आप लोग किसी के भी झांसे में ना आए, क्योंकि आप लोगों की मेहनत के पैसे हैं, आपकी मम्मी पापा की मेहनत के पैसे हैं। आप लोग इतने नादान नहीं हो सकते कि कोई भी आके आपको बोल देगा कि यहाँ पे पैसे देने हैं और आप लोग पैसे दे दोगे। तो आप लोगों को यही सूचना देनी थी कि इस तरह जब वो ID डिलीट हो गई और उस लड़के ने पैसे एकत्र कर लिए तो उसका कहीं भी अता पता नहीं चला। तो मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो कोई भी बहन, कोई भी मुख्य सेविका अभ्यर्थी ऐसे फर्जी QR कोड या किसी भी ID के संपर्क में ना रहें, क्योंकि आप लोगों के भरोसे का फ़ायदा कोई भी उठा सकता है। सभी को पता है मुख्य सेविका अभ्यर्थी परेशान हैं और हर माध्यम से प्रयास करना चाहती हैं, चाहे वह ट्विटर कैंपेन हो, चाहे पत्र व्यवहार हो, ईमेल हो या फिर ICDS विभाग हो, कुछ भी हो। आप लोग हर स्तर से प्रयास कर भी रहे हैं और चाहते हैं कि हर स्तर से प्रयास किया जाए। हम भी आप लोगों के साथ हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसे किसी भी लोगों के झांसे में ना आए जो इस तरह आपसे झूठ बोलकर पैसा एकत्र कर रहे हैं। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी के बारे में। तो आप लोगों का अपना निर्णय है, आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग वही निर्णय लें। आपका जो मन कहता है, आपके परिवार के सदस्य जो कहते हैं, आपके मम्मी पापा जो कहते हैं, एक बार उनसे विचार विमर्श करके और आप लोगों को जो उचित लगता है आप लोग वही करें। आप लोगों के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है किसी भी तरह का। आप लोग अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। और बात करते हैं ICDS विभाग के बारे में। तो ICDS विभाग से हमने व्यक्तिगत रूप से पता किया है और हमें पता चला है कि जो भी हमारी संविदा कर्मचारी बहनें हैं उनकी जो 126 सीट का मैटर है, उन्होंने कहा है कि वो हमसे 126 सीट नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हमारी वैकेंसी क्लियर होने से पहले सरकार उनको नियमित करे, परमानेंट करे। और वो कैसे करेगी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के ऊपर, विभाग के ऊपर डिपेंड है। और ये सब उन्होंने किया था जो सबसे पहले नियमावली बनी थी इन लोगों के लिए 1992 में, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ था। तो उसके हिसाब से इन लोगों ने पहले भी केस किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इनका केस खारिज हो गया। फिर 2018 में इन्होंने फिर से दोबारा से किया कि 126 सीटों के लिए कि जब ये वैकेंसी आई कि हमको नियमित किया जाए, और हमारी वैकेंसी आई तब से ये लोग प्रयास कर रहे हैं और इन्होंने स्टे भी इसीलिए लगवाया हुआ है कि सबसे पहले इनको परमानेंट किया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई हो। अब परमानेंट इन्हें हमारी सीट में से करेंगी गवर्नमेंट या विभाग, कैसे करेगा ये इन लोगों के ऊपर डिपेंड है कि कैसे ये अपने आप को नियमित कराते हैं या कैसे ये अपना पक्ष कोर्ट में रखते हैं।
और खारिज होता है नहीं होता है। तो आप लोगों को बता दें कि इनके केस में कोई भी दम नहीं है। पहले भी 1 से 2 बार इन लोगों का केस खारिज हो चुका है। कई साल से इसी बात पर ये लोग बार बार केस करते हैं और बार बार खारिज हो जाता है। लेकिन 2018 में जो नियमावली थी, जब चेंज हुआ था, 2016 में भी एक बार चेंज हुआ था, तो उसी के हिसाब से ये लोग अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। अब उम्मीद पूरी है कि इन लोगों के केस में कोई भी दम नहीं है। सुनवाई होते ही इन लोगों का केस खारिज हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि सुनवाई शुरू तो हो, ये सुनवाई अभी हो नहीं रही है। ये लोग केस को लंबा खींचते जा रहे हैं, जिस वजह से अभी कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, परेशान ना हो और बुद्धि और विवेक से निर्णय लें और फर्जी लोगों के झांसे में ना पड़े। और आप लोगों को जहाँ पर जिस पर भी पैसा देना है, आप लोग चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सूचना दे दी जाएगी कि कब ज़रूरत है और कहाँ पर ज़रूरत है। और अगर आप लोगों का निर्णय है तो सही है। अगर आप लोग नहीं चाहते, कि हम थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के निर्णय का स्वागत है। आप लोग स्वतंत्र हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। आप लोगों के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। इस वीडियो बनाने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो टेलीग्राम ग्रुप में आजकल चल रहा है और QR कोड घूम रहा है, इस तरीके से लड़कियों से पैसे एकत्र किए जा रहे हैं। कोई भी फर्जी ID बनाकर पैसे एकत्र कर लेता है। लड़कियों ने हजार तक रुपए भी उसमें दिए हैं। बड़ा दुख होता है जानकर कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप लोग ऐसे लोगों के झांसे में कैसे फंस सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, धैर्य बनाए रखें। और इस वैकेंसी के लिए आप लोगों को बता दें कि जून तक कुछ नहीं होगा, जो भी होगा 4 जून के बाद ही होगा। तो तब तक तो आप लोगों को इंतज़ार ही करना होगा, वो चाहे थर्ड पार्टी का केस हो या फिर लेटर माध्यम और ईमेल के द्वारा जो भी प्रयास हो आप लोग कर रहे हैं और कर सकते हैं। लेकिन जो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा वो 4 जून के बाद ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और जहाँ पर भी आप जाओगे यही सुनने के लिए मिलेगा कि जो भी होगा चुनाव के बाद ही होगा। और ये वास्तविकता भी है कि जो भी होगा चुनाव के बाद ही होगा। अब देखते हैं 30 में क्या होता है। 30 तारीख की सुनवाई के बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा कि क्या निर्णय लेना है और क्या करना है, आगे की क्या प्रोसेस रहेगी। उसके बारे में आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और हाई कोर्ट में भी एक रिलेटिव है, उनके माध्यम से पता किया है, तो वहाँ पर भी पता चला है कि अभी समय लगेगा। सुनवाई होने की उम्मीद भी है और नहीं भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों के केस में कोई दम नहीं है, सुनवाई होते ही ये केस खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अब ये चाहे लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं, चाहे कहीं पर भी जाएं। और सबसे बड़ी बात, जो भी PH बहनें हैं वो भी कह रही हैं कि हमारा हित प्रभावित हो रहा है, हम भी कोर्ट जाएंगे, हमारी सीट के लिए हम भी लड़ाई लड़ेंगे। तो उन बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोर्ट ना जाएं, क्योंकि नए सिरे से ऐसे तो कोई भी कोर्ट में केस डालता रहेगा और इस तरह ये सब फिनिश हो जाएगा। और शुरू से शुरुआत होगी तो लंबा खिंचता चला जाएगा, वैकेंसी कभी भी पूरी नहीं होगी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ ना करें जिससे वैकेंसी फंस जाए। तो PH वाली बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो भी चंदा एकत्र किया है वहाँ पर जाने के लिए, उसे संभाल कर रखें। अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग ऐसा ना करें, आपका हित प्रभावित नहीं होगा। विभाग का जो भी निर्णय होगा वो सही निर्णय होगा और आप लोगों के हित में निर्णय होगा। तो आप लोग प्लीज़ पहले इस कोर्ट केस का फैसला हो जाने दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें। यही बात आप लोगों तक पहुंचानी थी। सभी बहनों तक यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा और ग्रुप से जुड़े रहिए। और PH बहनों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज़ कोर्ट में रिट मत डालिएगा। और आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं है। आप लोग किसी के भी बहकावे में आकर भर्ती को फंसाने का कार्य ना करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।